हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि 3 मीटर फैब्रिक में हम फुल घेर वाली पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करें। तो ये हमने 3 मीटर फैब्रिक ले लिया है। इसका आरज 60 का पन्हा है। तो इसे हम इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे पहले 4 फोल्ड कर लेना है। तो सबसे पहले हम सलवार के लिए पट्टी निकालेंगे। तो टोटल हमारे सलवार की लेंथ है 14 इंच। तो उसमें से हम 7 इंच की बेल्ट रेडी करेंगे। तो उसमें से माइनस 33 इंच बचा। तो 33 इंच की हम यहाँ पे पट्टी निकालेंगे। उसमें हम 1 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो ये टोटल 34 इंचिस हो गया। तो यहाँ पे हम 34 इंच की पट्टी निकालेंगे। ये देखिए, 34 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है और यहाँ पे भी हम एक निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हमें इस निशान से मिला देना है। और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये इसका लेंथ हो गया। अब इसकी चौड़ाई हम बॉटम के हिसाब से रखेंगे। तो बॉटम जैसे हमें 6.5 इंच पे रखना है, तो उसमें हम 2 इंचिस एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें 6.5 इंच पे निशान लगाना है। यहाँ से 2 इंचिस हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो ये टोटल 8.5 इंचिस हो गया है। तो इसकी चौड़ाई 8.5 इंच की हम ले लेंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ साइड से भी हमें कपड़े को कटिंग करके ओपन कर देना है। तो ये इस तरह से हमारी 2 पट्टियाँ रेडी हो गई है। ये डबल है। और अब हमें बेल्ट के लिए कटिंग करना है। तो ये जो साइड से हमारा फैब्रिक बचा है, उसमें से हम बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा 60 का पन्हा था, इसके लिए इसमें से बेल्ट हमारा रेडी हो जाएगा। अगर आपका 40 का पन्हा है तो यहाँ से बॉटम के लिए पट्टी निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम बेल्ट की चौड़ाई ले लेंगे 24 इंचिस। टोटल वेस्ट की चौड़ाई है 48 इंचिस। तो उसका हाफ हम करेंगे 24 इंचिस। और लेंथ हम ले लेंगे 9 इंचिस। तो ये टोटल 7 इंच का बेल्ट हमारा रेडी होगा। तो ये बाकी के जो फैब्रिक बचे हैं, इसमें से हम बॉटम के लिए निकाल लेंगे पट्टी। तो ये हमने बेल्ट के लिए कपड़ा निकाल लिया है। अगर आपका 40 का है तो यहाँ से बॉटम का निकलेगा और यहाँ से आप बेल्ट के लिए निकाल लीजिए। और मेरा पहले ही बेल्ट वाला निकल चुका है, तो मैं यहाँ से बॉटम के लिए फैब्रिक कट कर लेती हूँ। तो यहाँ से हम 4 इंच की पट्टी ले लेंगे। 4 इंच का हम निशान लगाएंगे और इसी पे हम कटिंग करके 4 इंच की पट्टी निकाल लेंगे बॉटम के लिए। तो ये हो गया हमारा बॉटम का। और बाकी के फैब्रिक जो बचेंगे उसे हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड करके हमें बिछा लेना है। इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से हमें डबल फोल्ड कर लेना है। और अब हम ये जो हमने पट्टी कट की थी 34 इंचिस की, ये देखिए 34 इंचिस है ये। तो इसी का मेज़रमेंट हमें लेना है। तो इस साइड से हम कॉर्नर पे इंची टेप को रखेंगे और जहाँ तक कि ये हमारा 34 इंचिस है, यहाँ तक कि हमें 34 इंच पे निशान लगा लेना है। और इसी तरह से हम इस बार इस कॉर्नर से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे जहाँ तक के 34 इंचिस आएगा वहाँ पे हमें निशान लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ तक कि ये 34 इंच है, तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। और अब हमें यहाँ से इस निशान से इस निशान तक के इस तरह से इंची टेप को रखना है और इसी तरह से हमें तिरछे में निशान लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। और अब हम इसी निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
तो ये हमने कटिंग कर ली है और यहाँ से साइड से भी हम फैब्रिक को कटिंग करके ओपन कर देंगे। तो ये हमारे कली की कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 2 कली को उठा के हमें इस पे इस तरह से सेट करते हुए रख लेना है। और यहाँ पे हम आसन की कटिंग कर लेते हैं। तो आसन की लेंथ हम ले लेंगे 9 इंच। तो 9 इंच पे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे आसन की कटिंग हो गई है और ये हमारी 4 कलियाँ रेडी हो गई हैं और ये हमारी 2 पट्टियाँ, ये देखिए। तो इसे हमें स्टिचिंग करनी है। तो इस तरह से हम एक पट्टी को हटाएंगे और 2 कली को हटा लेंगे और इस तरह से हमें पट्टी को ओपन कर लेना है और एक कली को हमें इस तरह से हटाना है और ये एक पट्टी लेना है और एक कली को हमें इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है और दूसरी कली को हमें इस साइड में रखना है और यहाँ पे हमें स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये हमने कली और पट्टी की स्टिचिंग कर ली है, ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट की कली और पट्टी की भी स्टिचिंग कर लेनी है। और अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें दोनों कलियाँ पट्टियाँ स्टिचिंग कर लेनी है। और अब हम ले लेंगे बेल्ट। तो पहले हम बेल्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा राइट है और ये रॉन्ग साइड है। तो यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे, ये देखिए आधा इंच, इसके बाद में 1 इंच। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है और ये बीच का जो हम 1 इंच का निशान लगा रहे हैं, यहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है, यहाँ पे हमें ओपन ही रखना है। तो ये देखिए जहाँ जहाँ हमने निशान लगाया उसी पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने इस तरह से सिलाई लगा ली है। तो ये देखिए बीच में हमने ओपन रखा है। तो इसे हमें इस तरह से सेट करते हुए साइड में हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और दोनों साइड हमें सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है, ये देखिए। और अब हम इसे इस तरह से नीचे बिछा लेंगे और कली को भी रख लेंगे। तो जहाँ से हमारा हाफ है 24 इंचिस, तो उसी में हमें सारी कलियाँ लगानी है एक पार्ट की। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को रखना है और इसे पलटते हुए इस तरह से हमें प्लेट्स डालने हैं और इसे हम पिनअप करते जाएंगे। इसी तरह से हम आधे बेल्ट में एक पार्ट को सारे प्लेट्स डाल लेंगे। जहाँ से हमारा हाफ बेल्ट है वहाँ तक के हमें एक पार्ट के प्लेट्स को डालने हैं। ये देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स डाल दिए हैं एक साइड के। यहाँ हाफ, जहाँ तक हमारा हाफ बेल्ट है वहाँ तक हमने एक पार्ट के प्लेट डाल दिए हैं। अब दूसरे पार्ट को हमें इस तरह से बिछाना है और उसके भी हमें प्लेट्स डालने हैं। बस इतना करना है कि वो वाला प्लेट इस साइड है और ये इस साइड को रखना है। तो इस तरह से हमें ये वाले पार्ट के भी प्लेट्स डाल लेने हैं। तो इस तरह से आप प्लेट्स डाल लेंगे पहले, तो आपको सिलाई करने में बहुत ही इजी रहेगा। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों साइड के प्लेट से डाल लिए हैं और अब हमें इसके ऊपर से स्टिचिंग कर लेनी है। स्टिचिंग करने के बाद में हमें इसे आसन को बीच में स्टिचिंग करनी है, उसके बाद में हम बेल्ट की जॉइंट करेंगे। तो ये हमने प्लेट्स पर स्टिचिंग कर ली है। अब हमें एक साइड के दोनों आसन को जॉइंट कर लेना है। तो इस तरह से हम इसे रखेंगे और हमें आसन की स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये हमने आसन की स्टिचिंग कर ली है और अब हमें लेना है बेल्ट।
तो ये देखिए बेल्ट जो हमने ओपन वाली साइड रखी है, हमें इधर नहीं इस साइड में हमें स्टिचिंग करनी है। तो ये हम ले लेंगे सलवार के कपड़े को, जहाँ से हमने अभी आसन की जॉइंट की है वहीं से हमें इसे स्टिचिंग करनी है, यहाँ सेंटर में रखते हुए। जहाँ से हमने बेल्ट की स्टिचिंग की है और अभी आसन की स्टिचिंग की है, तो उसे हम दोनों को सेंटर में रखेंगे और एक साइड से पहले हम स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पहले एक साइड की स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये हमने एक साइड की स्टिचिंग कर ली है। अब हमें इस तरह से फैब्रिक को पलटना है और दूसरे साइड हमने जो हाफ बाकी है उसे भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। इसके बाद में हम इसके ऊपर से डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब हमें फैब्रिक को इस तरह से ओपन करना है और यहाँ ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये फिनिशिंग आ जाए। ये देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है और अब हमें इसे दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है, बेल्ट से लेकर के आसन तक के। ये देखिए यहाँ से बेल्ट से लेकर के हमें आसन तक के इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। इसके बाद में हमें बेल्ट की पट्टी जो हमने नाड़ी वाली साइड होती है उसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इसकी भी हमें स्टिचिंग कर लेनी है। इसके बाद में हमें यहाँ पे बॉटम के लिए स्टिचिंग करनी है। तो ये जो हमने बॉटम के लिए पट्टी कट की थी उसी की साइज़ की हम बकरम ले लेंगे। आप चाहे तो इसमें कपड़ा भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम बकरम को फैब्रिक के बीच में रखेंगे और इसे हम इस तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। याद रहे कि इसे सीधी साइड ही पहले सिलाई लगानी है, इसके बाद हम रॉन्ग साइड में पलटेंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे हम रॉन्ग साइड में इस तरह से पलट लेंगे और इसके ऊपर आप जो सिलाई लगाना चाहे, जो डिज़ाइन डालना चाहे वो डाल सकते हैं। ये तो हमारी बॉटम रेडी हो गई है और अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये देखिए 6.5 इंच पे, और जो बाकी का फैब्रिक हमारा बच रहा है इस तरह से हमें स्लोप में निशान लगाना है। इसी पे हमें सिलाई लगानी है, सीधी सिलाई हमें बिल्कुल भी नहीं लगानी है। ये देखिए इस तरह से स्लोप में लगाते हुए यहाँ से हमें लाना है और यहाँ पे 0.25 इंच का हमें मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह से हमें उस साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सलवार बनके रेडी हो गई। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।